नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो का जो हर एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। और ये सभी दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग डेली हमारे इस चैनल पर आपको जीके जीएस की जो वीडियो है ये मिलती रहती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें जो इंदिरा सागर डैम है किस नदी पर बना है, तो दोस्तों नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पर जो क्वेश्चन का ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। यानी दोस्तों आपकी जो सिंधु नदी है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर बात करें सिंधु नदी के उद्गम स्थल की, तो दोस्तों इसका जो उद्गम हुआ वो शेषनाग झील से हुआ। तो यहाँ पर जो मानसरोवर झील से, यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन दोस्तों सी है ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों ये मानसरोवर झील से हुआ है। और आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्त वाली नदी कौन सी है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे ऊंची ज्वार भित्त वाली नदी है तो वो कौन सी नदी है। तो दोस्तों वो जो नदी है वो आपकी हुगली नदी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जोजिला जो दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल क्लास आपको डेली हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड की जा रहे हैं। और सभी ऐसे क्वेश्चन के साथ जो आपकी किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ये जीके जीएस के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और मैं आपसे एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर वो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अगर बात करें दोस्तों दक्षिण भारत की, तो दोस्तों दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, आपको ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों वो आपकी अनाईमुड़ी, दोस्तों अनाईमुड़ी जो पर्वत शिखर है ये दक्षिण भारत में जो है सर्वोच्च है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अगर बात करें महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट की, तो दोस्तों ये आपका जो स्थित है, तो आपका दोस्तों जोग प्रपात जो है, जो दोस्तों जोग जल प्रपात है दोस्तों, इस पर ये बनाया गया है। और इसका दोस्तों नया नाम जो है वो महात्मा गांधी ही है। ठीक है, महात्मा गांधी जो है जो जो प्रपात है इसका नया नाम रखा गया है। और ये जो इसका प्लांट है, उत्पादक प्लांट है विद्युत का, तो दोस्तों इसी
जो है आपके जो जलप्रपात है, जोग जलप्रपात इस पर स्थित है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता भी होगा पहले से, नहीं आता तो आपको ध्यान रखना सतलज नदी पर, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है दोस्तों ये सतलज नदी पर स्थित है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। अगर बात करें दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के महीनों की बात जो कि चल रहे हैं, ठीक है, इसी महीनों के दौरान जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो दोस्तों आपका कोरोमंडल तट है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कोरोमंडल तट की, तो दोस्तों ये आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं तमिलनाडु दोस्तों है, वहाँ पर दोस्तों जो है अक्टूबर और नवंबर के जो महीने होते हैं वहाँ पर जो वर्षा होती है वो सबसे अधिक होती है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की, तो इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर है तो वो दोस्तों आपके देहरादून में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों देहरादून कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में, तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है ये भी दोस्तों आपके देहरादून में ही स्थित है। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो नागपुर होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, हो जाती है मिस्टेक उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि आपको ध्यान रखना जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है ये दोस्तों आपके नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन का यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके जो वन और उनसे पठारी क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन है, टॉपिक से लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों शंकुधारी जो पेड़ है ये आपके उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल पार्क और जो राष्ट्रीय उद्यान है इनसे संबंधित दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना ये आपके जैसलमेर में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों जैसलमेर कहाँ पड़ता है तो आपके राजस्थान राज्य में पड़ता, तो ये बात अभी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ, अक्सर आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय रिजर्व है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है तो आपको आंसर लगा के आना दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए नदियों के किनारे जो इम्पोर्टेंट शहर होते हैं फेमस, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो विजयवाड़ा शहर है यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना ये आपकी जो कृष्णा नदी है इस नदी के तट पर जो है आपका विजयवाड़ा। अगर बात करें दोस्तों विजयवाड़ा किस राज्य में पड़ता है तो दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर ये शहर पड़ता, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए ट्राइब से भी संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। और यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भील ट्राइब है यानी जो भील जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र राज्य में निवास करने वाली जो कि है एक जनजाति है। और अगर बात करें दोस्तों जो भील जनजाति है ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है। और यह जनजाति दोस्तों भारत के जो है आपके महाराष्ट्र, राजस्थान इन सभी राज्यों में फैली हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है। यानी दोस्तों जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका दोस्तों जो विस्तार है वो अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक दोस्तों ये रोड जाता है। और इसको जो बनाने वाले जो शासक थे वो आपके शेरशाह सूरी थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये भी आंसर याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कपास मिल यानी दोस्तों भारत में जो पहली कपास की मिल है इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, अगर बात करें भारत में जो पहली कपास की मिल है ये जो दोस्तों मिल लगवाई जाती है भारत के किस शहर में पहली बार लगी थी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा कोलकाता में। यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कपास की पहली मिल है इसकी स्थापना जो होती है वो भारत के कोलकाता के शहर में होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है। यानी दोस्तों जो मध्य प्रदेश का पीथमपुर है ये किसके लिए फेमस है। तो दोस्तों ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला यानी दोस्तों जो एमपी में आपका पन्ना डिस्ट्रिक्ट है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना दोस्तों। एमपी का दोस्तों यानी मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है जो जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये हीरा के लिए। यानी जो आपका पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का यहाँ पर दोस्तों हीरा खनिज जो है पाया जाता है और इसी के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए बहुत बार आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो पहले से पता भी होगा। अगर नहीं पता तो आप लोग जान लीजिएगा कि भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है दोस्तों ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इस क्लास को देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो जीके जीएस की क्लास है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको डेली ये क्लास जो है हमारे इस चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।